जात पात धर्म मजहब से उठकर मैं चाहता हूं कि हर बिहारी युवा को रोजगार मिले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। अगर नहीं करते तो बिहार में उनका कोई काम नहीं है। सच ये है कि ऐसे प्रवासी राजनीतिज्ञ बिहार को, उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को रत्ती भर भी नहीं समझते। वो बिहार के हो ही नहीं सकते। बिहार में जात पात की ही राजनीति चाहिए। बिना जात पात की राजनीति के बिहार का भला हो ही नहीं सकता। जो कहते हैं कि जात पात से ऊपर उठकर वोट कीजिए, वो बिहार की जनता के साथ सबसे बड़ा फरेब करते हैं। इस चाशनी में लिपटे वाक्य को बोलकर वो बिहार की 85% आबादी के अधिकार को उन 15% आबादी वालों के हाथ में गिरवी रखने की साजिश रचते हैं, जिन्होंने अपनी छाती पर जाति का तमगा टांग रखा है। और इसी जन्मजात तमगे के आधार पर वो बरसों से पिछड़ों और दलितों को, आदिवासियों को अपने जूते के तल्ले के नीचे रौंदते रहे। और कोई कह दे कि ये गुजरे जमाने की बात है तो समझ लीजिए कि वो उससे भी बड़ा झूठ बोल रहा है। तो ये वाई समीकरण, एम बिहारियों को सांप्रदायिकता में बांटना, वाई बिहारियों को जातीयता में बांटना। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान इस तरह की अराजनीतिक बात कभी नहीं करते। वो समझते थे कि कैसे जातियों के आधार पर बिहार की बहुसंख्य आबादी के आत्मबल और आत्मसम्मान को कुचला गया है। यह बिल्कुल वही बकवास है जो दिल्ली के पत्रकार हर दिन सिद्धांत की तरह स्थापित करने की कोशिश करते हैं। नोएडा फिल्म सिटी के एसी स्टूडियो में बैठकर बिहार की जात पात की राजनीति पर बहस करने वाले या तो बिहारी नहीं हैं, और अगर बिहार के हैं तो उन झाओं, मिश्राओं, तिवारियों, शर्माओं, द्विवेदियों, त्रिवेदियों, चतुर्वेदियों, शुक्लाओं की संतानें हैं, जिनके पुरखों ने जाति आधारित शोषण की व्यवस्था के जूते के नीचे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सदियों तक दबाए रखा। अब वो लोग उसी पुराने ऐश्वर्य को पाने की लालसा लिए तड़पते रहते हैं। बिहार के लिए जात पात की राजनीति बदनामी और शर्मिंदगी की नहीं, गौरव की बात है, जरूरत की बात है कि इस बार जगिए, जाति धर्म से ऊपर उठकर, नाली गली पैसे 500 रुपए मुर्गा भात से ऊपर उठकर अपने और अपने बच्चों के लिए। पांडे जी, आप तो रहने ही दीजिए ये प्रवचन। जात पात की राजनीति रहते हुए तो आपने ये हाल किया है कि पिछले 35 बरस से बिहार की कमान पिछड़े वर्ग के हाथ में होने के बावजूद 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार से खड़ा हुआ हर तीसरा उम्मीदवार ऊंची जात का है। आबादी है सिर्फ 15%, लेकिन हर बड़े दल ने इन्हें करीब करीब 35% टिकट दिए। अगर जात पात से उठकर वोट दिया होता तो जाने क्या गजब हाल होता। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के आंकड़े से समझ लीजिए कि जो लोग सामाजिक समरसता की बातें करते हैं वो कितने खोटे हैं, कितने झूठे हैं। बीजेपी ने 101 उम्मीदवारों में से 49 उम्मीदवार ऊंची जाति वालों को बनाया है, यानी 15% की आबादी वाले समुदाय को सीधे सीधे आधी सीटें बांट दी। 21 राजपूतों को टिकट दिया है, भूमिहार जाति से 16 उम्मीदवार, ब्राह्मणों को 11 और कायस्थ जाति को भी एक टिकट दिया है। उस पर यह सामाजिक समरसता का बिगुल बजाते फिरते हैं, कर्पूरी ठाकुर का यशोगान गाते हैं। हजारों की भीड़ के सामने मोदी जी मंच से बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि अगर कर्पूरी ठाकुर नहीं रहते तो उनके जैसा गरीब आपके सामने खड़ा नहीं हो पाता। सच्चाई तो यह है कि बीजेपी के रहते बिहार में कोई दूसरा कर्पूरी ठाकुर बन ही नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी के लिस्ट में पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए जगह ही नहीं बचती। आपको यह बात सुनने में अजीब लग रही होगी, लेकिन यही सच है। छोड़िए कर्पूरी ठाकुर, बीजेपी की राजनीति में न तो कोई नीतीश कुमार हो सकता है, न ही कोई लालू यादव। एक भी पिछड़ी जाति का नेता बताइए बीजेपी में, एक ही दलित बताइए जिसका कद नीतीश, लालू, रामविलास पासवान, मान्यवर काशीराम, मायावती या मुलायम सिंह के बराबर बनने दिया हो संघ ने। सवाल ही नहीं उठता। देखिए कि जेडीयू ने ऊंची जाति से 22 उम्मीदवार उतारे हैं। दबाव देखिए। दलितों की राजनीति करने वाले चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आरवी ने 29 में से 10 टिकट सवर्ण जाति के उम्मीदवार को दिए।
मतलब जो दलितों के वोट को अपनी व्यक्तिगत जायदाद मानते हैं, उन्होंने 35% टिकट ऊंची जाति को बांट दिए। और छोड़िए, एनडीए के सहयोगी दूसरे दलित मसीहा जीतन राम मांझी ने अपने परिवार से बचने के बाद 6 में से बाकी के 2 टिकट ऊंची जाति वाले को दे दिए। एनडीए ने कुल 243 में से 85 सीटें सवर्ण जाति के उम्मीदवारों को दी हैं, यानी 15% वाले को सीधे सीधे 35% टिकट बांट दिए। फिर इन्हें आरक्षण से दिक्कत है। जाति की राजनीति के बावजूद यह हाल है बिहार का, वास्तविकता है। और यह प्रवचन देते हैं कि इन्हें जात पात की राजनीति नहीं चाहिए। इसीलिए नहीं चाहिए कि कोई इनके वर्चस्व पर सवाल न उठाए, हिस्सेदारी ना मांग ले, ये न सवाल उठा दे कि नौकरी, रोजगार, संसद, विधानसभा, नगरपालिका, ठेका पट्टा में हमारा हक कौन खा रहा है। दलितों पिछड़ों को इन्होंने निपट मूर्ख ही मान लिया। इसीलिए हम पूछना चाहते हैं साहब कि आप जानते क्या हैं जाति के बारे में? बिहार में जाति के नाम पर गरीबों की बोई हुई फसलें काटी जाती रही हैं। जाति के नाम पर गांव के गांव जलाए जाते रहे हैं। जाति के नाम पर नरसंहार हुए हैं। बेटियों को खींचा जाता रहा है, नोचा जाता रहा है। सच ये है कि अगर जाति के नाम पर राजनीति न शुरू हुई होती तो आप दलितों, पिछड़ों को, आदिवासियों को जिंदा निगल गए होते। क्या बिहार ने देखा नहीं है कि कैसे जात के नाम पर ऊंची जाति वालों ने अपनी सेनाएं बना ली थी? उसके हत्यारे मुखिया को अपना हीरो बना लिया। आज तक उसे पूजते हैं, इसलिए कि उसकी सेना ने दलितों की बस्तियों को घेर कर आग में झोंक दिया था। बच्चों तक के गले रेत दिए थे, गर्भवती औरतों तक को नहीं छोड़ा था। और वो मुसलमान नहीं थे साहब, बाकायदा हिंदू थे। क्यों? क्योंकि दलितों ने अपने हक की आवाज उठा दी, बंधुआ बेगार करने से मना कर दिया, उनके सामने खटिया और कुर्सी पर बैठने लगे, जो उन्हें हरगिज मंजूर नहीं था। वही लोग आज जंगल राज की बात करते हैं। उन्हें रणवीर सेना, क्षत्रिय सेना और परशुराम सेना की याद नहीं आती। जाति की राजनीति न होती तो ये लोग दलितों, पिछड़ों को, आदिवासियों को घर की चौखट से बाहर निकलने नहीं देते। और छोड़िए पुरानी बात, आज की भी सच्चाई जाननी हो तो देख लीजिए 2023 का बिहार सरकार का जाति आधारित आर्थिक और सामाजिक सर्वे। बिहार में दलितों की आबादी है करीब 20%, लेकिन सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी जानते हैं कितनी है? 1.13%। पिछड़ों की आबादी तो 27% से बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकारी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी है सिर्फ 1.75%। और महीन तरीके से समझे तो यादवों की आबादी है 14.27%, लेकिन सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी सिर्फ 1.55%। कुशवाहा की आबादी है 4.2%, लेकिन सरकारी नौकरी में बमुश्किल 2%, आधा। मल्लाहों की आबादी 2.6%, लेकिन सरकारी नौकरी में मुश्किल से 0.4%। दलितों में दुसाधों की आबादी है लगभग 5.5%, लेकिन सरकारी नौकरी में है केवल 1.4%। अब दूसरी तरफ जाति का विरोध करने वालों को देख लीजिए और समझिए वो क्यों इसका विरोध करते हैं। बुनियाद जाति की आबादी है 2.86% मात्र, लेकिन सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी है 5%, यानी करीब करीब दुगना। कायस्थों की आबादी तो 0.6% है, मतलब बमुश्किल आधा प्रतिशत, लेकिन सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी है 6.68%, 10 गुने से भी ज्यादा। जाति की राजनीति से यह हिसाब किताब सामने आया है। अगर जाति की राजनीति करने वालों ने जोर न लगाया होता तो यह हकमारी समझ में ही नहीं आती। नरेंद्र मोदी की सरकार तो कोर्ट में जाकर लिखकर दे आई थी ना कि हम इसके खिलाफ हैं। जाति वालों ने डंडा दिखाया तो एफिडेविट वापस ले लिया। डर के मारे कास्ट सेंसस का ऐलान कर तो दिया बीजेपी ने, लेकिन आज साल भर होने को है, शुरू तक नहीं हुआ। और ये लोग बात करते हैं जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम भी हमारी समीकरण की बात करते हैं, पर हमारे एम में देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला शक्ति है, तो वाई में बिहार की ही नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी युवा शक्ति है। इस एमवाई समीकरण के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सीधे सीधे होशियारी है। सवाल है कि किस तबके का युवा आगे बढ़ेगा और किस तबके की बेटियां आगे बढ़ेंगी। और इसी सवाल के जवाब के लिए खुलकर होनी चाहिए जाति की राजनीति। केवल इसी से दलित, पिछड़े, आदिवासी समान भागीदारी की कल्पना और कामना कर सकते हैं, जो अभी तक नहीं मिली है। स्थानीय दलों का जन्म ही जात पात की राजनीति से हुआ है
और अगर ये दल नहीं आए होते तो राजनीति में दलितों और पिछड़ों को हिस्सेदारी भी नहीं मिलती। लालू यादव नहीं होते तो कहां से मिलता पिछड़ों को वो आवाज जो आज उन्हें हासिल है। काशीराम नहीं होते तो दलितों को वो हक कहां से मिलता जो आज उन्हें मिल रहा है। मुलायम सिंह नहीं होते, रामविलास पासवान नहीं होते, कहां से हक मिलता। और यह भी सच है कि अस्मिता की राजनीति करने वाले जिस किसी भी दल ने जात पात की राजनीति छोड़ी उसका बंटाधार हो गया। यूपी में मायावती जब तक बहुजन की राजनीति करती रही कोई उन्हें चुनौती नहीं दे सका, लेकिन जैसे ही उन्होंने सतीश मिश्रा के संपर्क में आकर बहुजन को तिलांजलि दे सर्वजन की राजनीति शुरू की, बीएसपी का ग्राफ उसी दिन से गिरने लगा। बिहार में जीतन राम मांझी जब तक दलित आवाज बनकर छाए रहे उनकी राजनीति में धार बनी रही। जिस दिन से वो बीजेपी की गोद में गिरकर जात पात की राजनीति से बाहर निकले उनकी राजनीति उसी दिन से खत्म होनी शुरू हो गई। आज चिराग पासवान की सबसे बड़ी पहचान क्या है? मोदी के हनुमान की। क्या नरेंद्र मोदी कल्पना कर सकते थे रामविलास पासवान को हाँकने की? हरगिज नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो जिसको ऊंची जात वाले जात पात की राजनीति कह के बदनाम करते हैं, दरअसल वही दलितों और पिछड़ों की वास्तविक जमीन है, ठोस और टिकाऊ। उसी पर खड़े होकर वो सत्ता में बने रहने का सपना देख सकते हैं, आत्मसम्मान और शक्ति की कामना कर सकते हैं। सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।